पंचदशी ग्रंथ में कूटस्थदीप प्रकरण और इस कूटस्थदीप प्रकरण में श्लोक नंबर है 56। इस 56 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो कह रहे एवं श्रुति युक्तिभ्याम कूटस्थम बुद्ध्यादिभ्य विविच्य दर्शयित्वा पुराणेषु अपि तद्विवेक कृतः इति आह। तो कह रहे टीकाकार की ऊपर कहे हुए के अनुसार क्या कि श्रुति युक्ति के माध्यम से समझा दिया गया कि बुद्ध्यादिकों से विविक्त है, अलग है कौन? कूटस्थ। तो कूटस्थम ब्रह्म बुद्ध्यादिव्य विविच्य, बुद्धि इत्यादि को से भिन्न है कूटस्थ, ऐसा श्रुति ने बताया, युक्ति से भी बताया। इस बात का विवेचन करके अब आगे कह रहे हैं कि यह बात पुराण में भी कही है। तो पुराण में भी तद विवेक अर्थात कूटस्थ का विवेक, कूटस्थ पृथक है उन सबसे, इस बात को पुराण में भी बताया है। इस बात को कह रहे अब ग्रंथकार। तो श्लोक को पढ़ेंगे। वृत्ते साक्षितया वृत्ति प्रागभावस्य च स्थितः बुभुत्सायां तथाज्ञोऽस्मि त्याभास ज्ञानवस्तुनः। वृत्तेः साक्षितया वृत्ति प्रागभावस्य च स्थितः बुभुत्सायां तथा अज्ञः अस्मि इति आभासाज्ञान वस्तुनः। आभास अज्ञान वस्तुनः, आभास है न स के बाद कहना चाहिए आभासाज्ञान वस्तुनः। अन्वय वृत्तेः च वृत्ति प्रागभावस्य, वृत्तेः च वृत्ति प्रागभावस्य नीचे बुभुत्सायां तथा अज्ञः अस्मि इति आभास अज्ञान वस्तुनः। लग गया? तथा अज्ञ अस्मिति आभास अज्ञान वस्तुनः साक्षितया स्थितः। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो पुराण में भी इस बात को कहा है। तो कैसा कि वृत्ति और वृत्ति का प्रागभाव, वृत्ति का साक्षी, वृत्ति प्रागभाव का साक्षी। और इतना ही नहीं तो कह रहे क्या कि एक बात हो गई वृत्ते वृत्ति प्रागभाव से साक्षी है कि नहीं, साक्षिता क्या साथ अन्वय है। तो वृत्ति और वृत्ति का प्रागभाव, तो वृत्ति एक बात हुई, वृत्ति का प्रागभाव, वृत्ति उत्पन्न होने के पहले जो उसका वृत्ति का अभाव, उसको कहेंगे वृत्ति प्रागभाव। और बुभुत्सायाम तथा अज्ञः अस्मि इति आभास अज्ञान वस्तु न। आभास मतलब भासमान, जो अज्ञान वस्तु। बोलेंगे कहा भाषित हो रही अज्ञान वस्तु? तो कह रहे बुभुत्सायाम, जानने की इच्छा होने पर लोग किसी को पूछा कि भाई तुम जानते हो? तो कहता है नहीं अहम अज्ञः, तो मैं अज्ञानी हूं। यह जो प्रतीति आ रही है, इस प्रतीति के रूप से भासमान जो अज्ञान, उस अज्ञान का भी जो साक्षी है, तो साक्षी तया स्थित, तो साक्षी रूप से स्थित है। किस किस का साक्षी? वृत्ति का साक्षी, वृत्ति के प्रागभाव का साक्षी और अज्ञान का भी साक्षी।
रूप से जो विद्यमान आत्मा है वही कूटस्थ है, वही आत्मा है। इस प्रकार वृत्ति इत्यादि को से कूटस्थ को भिन्न करके बताया गया है, क्योंकि वृत्ति इत्यादि को का जो साक्षी है वो कूटस्थ है, और साक्ष्य हुई कौन? वृत्ति इत्यादि, दृश्य साक्ष्य, और साक्षी हुआ चैतन्य, और दृश्य वस्तु से साक्ष्य वस्तु से साक्षी यह भिन्न होता है। अतः पुराणों में भी कूटस्थ का विवेक करके बताया है, विवेचन करके बताया है। यह बात कह दी। पंक्ति देखिए, वृत्ते च वृत्ति प्राग भावस्य, और बुभुत्सायाम जिज्ञासा होने पर तथा बुभुत्सायाम तथा अज्ञः अस्मि, मैं अज्ञानी हूं इति, मतलब इस प्रतीति के रूप से आभास अज्ञान वस्तु न, आभास मतलब भासमान जो अज्ञान वस्तु है, उस अज्ञान वस्तु के भी साक्षीतया, साक्षी के रूप में स्थित जो है वही कूटस्थ है। टीका देखिए, वृत्ते इत्यादि श्लोक त्रयेण, ये 3 श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। कौन सी बात? कि ऊपर के अवतरणिका में कहा था कि नहीं, पुराणेषु अपि तद विवेक कृत, पुराणों में भी उसका विवेक कूटस्थ का विवेक विवेचन करके बताया है। वो 3 श्लोक से बात पूरी होगी। तो पहला श्लोक ये बताया, तो टीका देखिए, वृत्ते इत्यादि श्लोक त्रयेण कामादि वृत्ति उत्पत्तौ सत्याम, कोई कोई भी वृत्ति आदि शब्द से कामात्मक वृत्ति, क्रोधात्मक वृत्ति, घटात्मक वृत्ति, वृत्ति की उत्पत्ति होने पर, कामादि वृत्ति उत्पत्तौ सत्याम, वृत्ति उत्पन्न होने पर तत्साक्षित्वेन अर्धविराम, उस वृत्ति का साक्षी रूप से, एक बात हुई अर्धविराम। और वृत्ति उदयात पूर्वम तत्प्राग भाव साक्षित्वेन, वृत्ति अभी उत्पन्न नहीं हुई तो वृत्ति उत्पन्न होने के पहले वृत्ति के प्राग भाव का साक्षी रूप से तत्प्राग भाव साक्षित्वेन अर्धविराम। और आगे, जिज्ञासायाम सत्याम, है कि नहीं, मतलब अपने स्वरूप को जानने की इच्छा होने पर, ठीक है। तो जिज्ञासायाम सत्याम तत्साक्षित्वेन, हाँ इधर भी लगा लेंगे तत्साक्षित्वेन, मतलब जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है उस जिज्ञासा का भी जो साक्षी रूप से विद्यमान है, जिज्ञासा का भी जो प्रकाशन कर रहा है कि मेरे को अभी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इस तो जिज्ञासायाम सत्याम तत्साक्षित्वेन। और ततः पूर्वम, ततः मतलब उस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होने के पहले, अज्ञ अस्मि, यह अनुभव सबको होता है, तो अज्ञ अस्मि इति अनुभूयमान अज्ञान साक्षित्वेन, मैं अज्ञानी हूं इस रूप से अनुभव में आने वाला जो अज्ञान है उस अज्ञान के साक्षी रूप से जो स्थित है, ठीक है ना। अनुभूयमान अज्ञान साक्षित्वेन च शिव एव तिष्ठति, शिव नाम कल्याण स्वरूप, शिव कहते कल्याण को, तो कल्याण स्वरूप जो चैतन्य विद्यमान है वही कूटस्थ है, शिव एव तिष्ठति। कहने का तात्पर्य इस प्रकार सबका साक्षी रूप से चैतन्य जो है वही कूटस्थ है, यह बात पुराणों में भी बताई है। आगे चलिए, आगे का श्लोक, असत्यालंबनत्वेन सत्य सर्वजडस्य तो साधकत्वेन चिद्रूप सदा प्रेमास्पदत्वतः। असत्यालंबनत्वेन सत्य अर्धविराम, सर्वजडस्य तु साधकत्वेन चिद्रूपः अर्धविराम, सदा प्रेमास्पदत्वतः आनंद रूप कहेंगे आगे। तो श्लोक का अन्वय सरल है। तो वो परमात्मा साक्षी रूप कूटस्थ रूप जो आत्मा है वो कैसा है, तो कह रहे असत्यालंबनत्वेन सत्य, असत्य का आलंबन, आलंबन अर्थात अधिष्ठान,
असत्य जो पदार्थ है, भूत भौतिक पदार्थ, उन सभी का अधिष्ठान रूप से विद्यमान होने से वह सत्य है। ठीक है, असत्यालंबनत्वेन सत्य। लग गई पंक्ति। आगे, सर्वजड़स्य तु साधकत्वेन, सभी जड़ वर्ग का, भूत भौतिक पदार्थों का प्रकाशक है आत्मा। साधकत्वेन अर्थात प्रकाशकत्वेन चिद्रूप, प्रकाशक है इसलिए चिद्रूप है। और सदा प्रेमास्पदत्वत, हमेशा हरेक व्यक्ति के लिए, सबके लिए प्रेम का आस्पद, प्रेम का विषय है। सबसे ज्यादा प्रेम का विषय कौन होता है? अपना आत्मा ही होता है, इसलिए वो आनंद स्वरूप है। ठीक, चलिए टीका। सच असत्यस्य जगतः, असत्य ऐसा कौन लिया? जगत, भूत भौतिक सब पदार्थ। असत्यस्य, असत्यस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया जगत। असत्यस्य जगतः आलंबनत्वेन, आलंबनत्वेन का अर्थ कर रहे अधिष्ठानत्वेन, अधिष्ठान रूप से विद्यमान होने के कारण सत्य, ब्रह्म सत्य है, परमात्मा कूटस्थ। और जड़स्य सर्वस्य साधकत्वेन, जड़ वर्ग जितना भी है उन सबका साधक होने से, साधकत्वेन का अर्थ कर रहे हैं अवभासकत्वात्, अवभासकत्वात् का अर्थ प्रकाशकत्वात्, प्रकाशक होने से चिद्रूप, सबका प्रकाशक होने से चिद्रूप है कूटस्थ रूपात्मा। और सर्वदा प्रेम विषयत्वात्, सर्वदा प्रेम विषयत्वात् आनंद रूप, प्रेम मतलब प्रीति, सबके प्रेम का विषय होने के कारण वह आत्मा आनंद रूप है, अर्थात सत्य रूप है, चिद्रूप है और आनंद रूप है। इस बात को बताया। आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। आनंद रूप सर्वार्थ साधकत्वेन हेतुना सर्वसंबंधवत्वेन संपूर्ण शिव संज्ञितः। आनंद रूप है ना, पीछे के श्लोक से जोड़ना है। आनंद रूप सदा प्रेमास्पदत्वात् आनंद रूप, ऐसा अर्थ है। ठीक है, तो अन्वय सरल है पीछे के श्लोक का भी और इस श्लोक का भी, इसलिए समझ लीजिए वो। तो पदच्छेद, आनंद रूप सर्वार्थ साधकत्वेन हेतुना सर्व संबंधवत्वेन संपूर्ण शिव संज्ञितः। ठीक, अन्वय सरल है। तो आनंद रूप है, सबके प्रेम का विषय होने के कारण एक बात हुई। और सर्वार्थ साधकत्वेन हेतुना, सभी अर्थों का, यावत पदार्थों का साधक, प्रकाशक होने के कारण, इस हेतु से सर्व संबंधवत्वेन, सभी के साथ उसका संबंध है, इसलिए उसको कहते संपूर्ण, है कि नहीं। पूर्णात् पुरुष, सब जगह ओत प्रोत भर के पूर्ण रूप से रहता है, इसलिए उसको क्या कहते? पूर्ण कहिए, संपूर्ण कहिए। कौन है वो? एक ही है। कौन? शिव संज्ञित, शिव है संज्ञा जिसकी, ऐसा वो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है। ठीक, चलिए टीका। सर्वार्थावभासकत्वेन सर्व संबंधित्वात् संपूर्ण इति उच्यते। सर्वार्थ अवभासकत्वेन, सभी अर्थों का, सभी चीजों का प्रकाशक होने के कारण, सर्वार्थावभासकत्वेन सर्व संबंधित्वात्, सबके साथ उसका संबंध आता है, इसलिए संपूर्ण इति उच्यते। संपर्क आता हुआ भी, संबंध आता हुआ भी उसके साथ किसी का संबंध नहीं है, ये उसकी विशेषता है। ठीक है जी, सबका प्रकाशन कर रहा है तो भी वह अलिप्त है, सूर्य की तरह। सर्व संबंधित्वात् संपूर्ण इति उच्यते। आगे, अत्र चेत इयम अभिप्रेतम, नहीं, अत्र च इदम अभिप्रेतम, ऐसा है। अत्र च, यहां पर तो इदम अभिप्रेतम, यह अभिप्रेत है। अभिप्राय, क्या अभिप्राय है बता रहे एक एक बात को। तो अनुमान दे रहे यहां पर 5-6। तो पहला अनुमान, इमतः शिवः वृत्त्यादिभ्य भिद्यते, वृत्त्यादि साक्षित्वात् यद यत् वृत्त्यादिभ्य न भिद्यते तत् तत् वृत्त्यादि साक्षी न भवति, यथा
वृत्त्यादि, ये पहला अनुमान हुआ। तो विमत इस पर पहला आंकड़ा दे सकते 1 नंबर का, क्योंकि अलग अलग अनुमान समझ में आएंगे। तो अनुमान को पढ़ते पुनः डबल। विमत शिव वृत्त्यादिभ्य विद्यते, अनुमान है, तो इसमें पक्ष होगा, साध्य होगा, हेतु होगा। तो पक्ष कौन है? कैसा शिव? विमत शिव, ये पक्ष हुआ। साध्य वृत्त्यादियों का भेद, ये साध्य है। वृत्त्यादिभ्य विद्यते मतलब वृत्त्यादियों से भिन्न है, भेद है, भेद सिद्ध करना है। और हेतु वृत्त्यादि साक्षित्वा, ठीक है। तो देखो भाई, विमत शिव, शिव मतलब वही कूटस्थ स्वरूप आत्मा। कैसा है? विमत शिव, विमत का अर्थ होता है विवाद का विषय भूत, मतलब उस शिव को कोई कहता है वृत्त्यादि रूप है, वृत्त्यादि भिन्न है, तो विवाद का विषय बन गया। तो विमत शिव कैसा है? वो वृत्त्यादिभ्य विद्यते, वृत्ति इत्यादि को से भिन्न है। साध्य हेतु वृत्त्यादि साक्षित्वात्, क्योंकि वृत्ति इत्यादि को का जो साक्षी है कि नहीं। अब जो साक्षी होता है वह उस साक्ष्य पदार्थ से भिन्न होता है, ऐसे नियम होता है। किंतु यहां पर व्यतिरिक्त व्याप्ति दे रहे हैं। यद यद वृत्त्यादिभ्य न विद्यते, जो वृत्ति इत्यादि को से भिन्न नहीं है, तत्तद वह वृत्त्यादि का साक्षी भी नहीं है, साक्षी न भवति। उदाहरण वृत्ति, तो वृत्ति स्वयं वृत्ति से भिन्न है क्या? नहीं। तो वृत्ति स्वयं से वृत्त्यादि से भिन्न नहीं है, अतः वृत्ति वृत्ति का साक्षी भी नहीं है कि नहीं। इसका मतलब सिद्ध हुआ क्या? कि यह आत्मा यदि वृत्त्यादिकों का साक्षी है तो अर्थात वृत्त्यादिकों से भिन्न है। तो यत यत वृत्त्यादिभ्य, वृत्ति इत्यादिकों से न विद्यते, भिन्न नहीं है, तत् तत् वह वृत्त्यादि साक्षी न भवति, वह वृत्त्यादिकों का साक्षी भी नहीं होता है। यथा वृत्त्यादि व्यतिरिक्त उदाहरण है, व्यतिरिक्त अनुमान है। ठीक है जी, आगे चलिए। ये तो क्या था? वृत्त्यादि साक्षित्वात्, वृत्त्यादिकों का साक्षी आत्मा है, शिव है, इसलिए वृत्त्यादिकों से भिन्न है। दूसरा अनुमान, विमतः सत्यः भवितुम अर्हति मिथ्याधिष्ठानत्वात् असत्य रजताधिष्ठान सत्य शुक्तिवत्, ये दूसरा अनुमान हुआ। पक्ष कौन है इसमें? विमतः पक्ष है, क्यों? विमतः नहीं, हाँ, विमतः शिव, ठीक है ना, ऐसा पक्ष है। साध्य सत्यो भवितुम अर्हति, सत्य होने के लिए उचित है, योग्य है। बोलेंगे क्यों? मिथ्याधिष्ठान अथवा मिथ्या पदार्थ का अधिष्ठान होने से, है कि नहीं। और उदाहरण दिया, असत्य रजतादि अधिष्ठान सत्य शुक्तिवत, असत्य ऐसी जो रजतादिक है उसका अधिष्ठान जो शुक्ति, सत्य शुक्ति। तो जैसे कल्पित का अधिष्ठान जो होता है वो सत्य ही होता है। जैसे कल्पित हुआ कौन? रजत, उसका अधिष्ठान कौन? शुक्ति, वो सत्य व्यवहार में। उस प्रकार मिथ्या पदार्थों का यह शिव अधिष्ठान होने के कारण यह भी सत्य ही है। लग गया अर्थ? तो चलिए, तो सत्यत्व सिद्ध कर दिया इस अनुमान के द्वारा शिव में। पुनः आगे वाला अनुमान तीसरा, विमतः चिद्रूपः जड़ मात्राभासकत्वात्, ही अनुमान है व्याप्ति। यत् चिद्रूपम न भवति तत्सर्वं जड़ाभासकम अपि न भवति यथा घटादि, ठीक है, अनुमान। पक्ष विमतः शिव, विमत ऐसा तो शिव कैसा है? चिद्रूप, साध्य क्या हुआ? चिद्रूपत्व साध्य है। और हेतु हाँ, जड़ मात्र अवभासकत्व, यावत जड़ पदार्थ का अवभाषक है विमत शिव, अतः वह चिद्रूप है कि नहीं। क्यों? तो बता रहा है, यत् चिद्रूपम, व्यतिरिक्त अनुमान है, यत् चिद्रूपम न भवति, जो चिद्रूप नहीं होता है, मतलब व्यतिरिक्त की व्याप्ति कैसी दी जाती है? यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव, ठीक। तो यत् चिद्रूपम न भवति, जो चिद्रूप नहीं होता है, तत्सर्वम जड़ाभासकम अपि न भवति, वह जड़ का अवभाषक भी नहीं होता है, अवभाषकम अपि न भवति यथा घटादि। आगे का अनुमान,
विमतः परमानंद रूपः परम प्रेमास्पदत्वात् यत् परमानंद रूप न भवति तत्पर पर प्रेमास्पदमपि न भवति यथा घटादि। ये भी वितिरी के अनुमान है। तो पक्ष है विमता शिव, साध्य है परमानंद रूपत्व, परमानंद रूपता की सिद्धि करना है शिव में। हेतु दिया पर प्रेमास्पदत्वा, निरतिशय प्रेम का विषय होने के कारण। फिर वितिरिक अनुमान यत परमानंद रूपम न भवति, मतलब यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव, तो यत परमानंद रूपम न भवति तत् पर प्रेमास्पदम अपि न भवति, वह परम प्रेम का आस्पद भी नहीं है। यथा घटादि, तो घट परमानंद रूप नहीं है तो परम प्रेम का विषय भी नहीं है। आत्मा क्या परम प्रेम का विषय है, अतः परमानंद रूप है, ये सिद्ध हो जाएगा। फिर यथा घटादि। आगे चलिए, आगे का अनुमान पांचवा, विमतः परिपूर्णः सर्वसंबंधित्वात् गगनवत्। सर्वसंबंधित्वं च सर्वार्थ साधकत्वेन, ठीक है, अर्थ देखिए। पक्ष विमतः शिवः, साध्य परिपूर्णत्व, हेतु सर्वसंबंधित्वात्, सबके साथ संबंधी होने के कारण। उदाहरण गगनवत्, जैसे गगन परिपूर्ण है, क्यों कि सबके साथ उसका संबंध है। उस प्रकार यह कूटस्थ रूप आत्मा भी सबके साथ संबंध वाला होने के कारण परिपूर्ण है, कूटस्थ रूप आत्मा। तो विमत परिपूर्ण सर्वसंबंधित्वात् गगनवत्। अब सर्वसंबंधित्व मतलब क्या भाई, तो सर्वसंबंधित्व का अर्थ बता रहे, सर्वसंबंधित्वं च सर्वार्थ साधकत्वेन, साधक सर्वार्थ साधकत्वेन, साधकत्वेन का अर्थ अवभासकत्वेन प्रकाशकत्वेन, सबका अवभासक सबका प्रकाशक होने के कारण सर्वसंबंधी है। कौन? यह शिव। लग गया। चलिए भाई, अंतिम का अनुमान 6 नंबर का, विमतः, विमतः शिव सर्वसंबंधवान, क्यों? सर्वावभासकत्वात्, सबका अवभासक होने के कारण। तो विमत जो शिव है वह सर्वसंबंधवान, सबके साथ उसका क्या है? संबंध है। संबंध मतलब वास्तविक संबंध नहीं है, आध्यासिक संबंध है, ठीक है ना। हाँ, तो विमत सर्वसंबंधवान, क्यों भाई? सर्वाभासकत्व, सबका अभासक होने के कारण। यह सर्वसंबंधवान व्यतिरिक्त अनुमान है कि जो सभी के साथ संबंध वाला नहीं होता है, स सर्वावभासक अपि न भवति, वह सबका अवभासक भी नहीं होता है। यथा दीपादि, दियादि, ठीक है ना। चलो भाई, तो दिया जैसा सबके साथ संबंध वाला नहीं है, अतः सर्व का अवभासक नहीं है, किंतु आत्मा तो सबके साथ संबंध वाला होने से सभी का अवभासक है। हो गया। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। उदाहृत पुराण वाक्य से तात्पर्य आह। उदाहरण रूप से 3 श्लोकों के माध्यम से जो पुराण की बात उठाई है, उस वाक्यों का तात्पर्य क्या है उसको बता रहे अब ग्रंथकार। उदाहृत पुराण वाक्य से, उदाहरण दिए हुए पुराण वाक्य का तात्पर्य आह। इति शैव पुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः जीवेशत्वादिरहितः केवल स्वप्रभः शिवः। इति शैव पुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः। अन्वय, इति शैव पुराणेषु जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः कूटस्थः प्रविवेचितः। अर्थ देखिए,
इति इस प्रकार ऊपर कहे हुए 3 श्लोक के रूप में, इति शैव पुराणेषु, शैव पुराण में, शिव पुराण में जीवेशत्वादि रहित, जीव ईश्वर, जीव भाव ईश्वर भाव इत्यादि को से रहित केवल स्वप्रभ स्वयं प्रकाश शिव चैतन्य, उसी को कह दिया कूटस्थ प्रविवेचित। शिव नाम से कूटस्थ का ही विवेचन किया है, पृथक्करण करके बताया है शैव पुराण में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शिव पुराण आदि जितने भी पुराण हैं उन सभी पुराणों का भी तात्पर्य किसमें है? अखंडार्थ का बोध कराने में ही तात्पर्य है, शैली अलग है कि नहीं, अधिकारी भेद से। तो टीका को देखिए, इति 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 प्रतीक है, इति का अर्थ कर रहे हैं एवं प्रकारेण, इस प्रकार से सूत संहितादिषु पुराणेषु जीवेश्वरत्वादि कल्पना रहित केवल, केवल का अर्थ कर रहे हैं अद्वितीय, स्वप्रभ उसका अर्थ कर रहे हैं स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप शिव, शिव नाम कूटस्थ विवेचित इति अन्वय। ठीक है जी तंजलि भाई, इस प्रकार सूत संहितादियों में है कि नहीं, तो पुराणेषु, पुराणों को ही बोलते हैं क्या, ये सूत संहिता एक प्रकार की, जैसे वेद की संहिता होती कि नहीं, उस प्रकार ये सूत संहिता है, ऋषि मुनि के द्वारा प्रणीत ग्रंथ है पुराण आदि। तो सूत संहितादिषु पुराणेषु जीवेश्वरात्वादि कल्पना रहित, जीव भाव ईश्वर भाव इत्यादि कल्पना से रहित केवल अर्थात अद्वितीय स्वप्रभ नाम स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप शिव कूटस्थ विवेचित, विवेचन करके उसका वर्णन किया गया है। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। जीवेशत्वादिरहितत्वम्, अरे श्लोक नहीं है, अवतरणिका आगे के श्लोक की। जीवेश्वरत्वादिरहितत्वम् कुतः इति आशंक्य श्रुत्या तयोः मायिकत्व प्रदर्शनात् इति आह। ठीक है ना जी। कोई कीर्तनकार ओव्या था, ओव्या असतात ना ओव्या, त्याला पण गाऊन म्हणायचं अभंग सारखा। चलो भाई, तो जीवेशत्वादि रहितत्व मतलब जीव भाव ईश्वर भाव से रहित तत्व, रहित को कूटस्थ ही है, तो रहितत्वम कुतः, क्यों रहितत्व है उसमें, जीव भाव ईश्वर भाव नहीं है उस कूटस्थ में, क्यों, कुतः इति आशंका, शंका हुई। उत्तर करे श्रुत्या तयोः मायिकत्व प्रदर्शनात्, श्रुति के द्वारा उन दोनों को माइक बताया गया है। किन दोनों को? नहीं, जीव और ईश्वर को क्या बताया है? माइक। और वो माइक है, और यह कूटस्थ जो है वो माया से भिन्न है, अतः यह कूटस्थ हुआ। तो श्रुत्या तयोः माइकत्व प्रदर्शनात्, तो श्रुति ने जीव और ईश्वर को माइक बताया है और वर्णन कूटस्थ का हुआ है। और उस कूटस्थ को बताया गया क्या? जीव ईश्वरत्वादि रहित केवल स्वप्रभ। तो अर्थात निकल आया कि जीव भाव ईश्वर भाव से रहित जो चैतन्य है वही कूटस्थ है। ठीक, चलिए श्लोक को देखते हैं। माया भासेन जीवेशो करोतीति श्रुतत्वतः मायिकावेव जीवेशो स्वच्छौ तौ काचकुम्भवत्। मायाभासेन जीवेशौ करोति इति, ये श्रुति है। इति श्रुतत्वतः, ऐसा श्रुति में सुनाया है कि नहीं? इसलिए पहले पदच्छेद पहली पंक्ति का हो गया ना, मायाभासेन जीवेशौ करोति इति श्रुतत्वतः मायिकौ एव जीवेशौ स्वच्छौ तौ काचकुंभवत्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है, मायाभासेन जीवेशौ करोति इति श्रुतत्वतः। नीचे जीवेशौ मायिकौ एव, जीवेशौ मायिकौ एव तौ
काच कुंभवत स्वच्छौ, तो काच कुंभवत स्वच्छौ, ठीक है अर्थ। तब श्रुति दिया है माया आभासेन जीवेशौ करोति, माया आभास के माध्यम से प्रतिबिंब के रूप से जीव और ईश भाव को बना देती है, ऐसी श्रुति है। इति श्रुतत्वतः, ऐसी श्रुति होने से सिद्ध हुआ क्या कि जीवेशौ मायिकौ एव, जीव और ईश्वर कैसे है, मायिक है। और वो दोनों कैसे पुनः, तौ जीवेशौ काच कुंभवत स्वच्छौ, जैसे काच का घड़ा हो वो जैसा स्वच्छ होता है, आर पार उधर का अंदर का जल भी दिखाई देता है, उस प्रकार ये स्वच्छ है। तौ काच कुंभवत स्वच्छौ, लग गया अर्थ। तो चलिए अब टीका को देखिए। जीवाभासेन करोति माया च विद्या च स्वयमेव भवति, नुस्य उत्तर तापनीयोपनिषद। जीवेशौ जीव और ईश्वर इन दोनों को आभासेन करोति माया, माया आभासेन करोति, माया अपने प्रतिबिंब के रूप से इन जीव इसको बना देती है। आभासेन करोति माया च अविद्या स्वयमेव भवति, और वो माया ही अविद्या स्वयं बन जाती है, क्योंकि अर्थात अविद्या यह माया का ही एक रूप है, ये बात हो गई। माया च अविद्या च स्वयं एव भवति, है कि नहीं, माया ही मूल प्रकृति है, ये बात। आगे इति श्रुति, यह श्रुति माया विद्या अधीनयोः, माया और अविद्या इन दोनों के अधीन है चिदाभास, इस बात को बता रही है। इसलिए कह दिया कि माया इन दोनों को करती है, अर्थात ये माइक है और कूटस्थ तो अमाइक है। तो इससे सिद्ध हुआ कि कूटस्थ जो है वो जीव और ईश्वर से भिन्न है। तो वही श्रुति माया अविद्याधीनयो, माया और अविद्या, ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि अविद्या, इनके अधीन है कौन, दोनों की चिदाभास, माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब। तो माया अविद्याधीनयो चिदाभासयो, है कि नहीं, चिदाभासयो, कौन चिदाभास, जीवेशयो, जीव स्वरूप चिदाभास और ईश्वर स्वरूप चिदाभास। माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब ऐसा इस प्रकार का चिदाभास ईश्वर, और अविद्या में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब वह चिदाभास हुआ जीव। तो चिदाभासयो मायिकत्वं प्रतिपादयति इति भाव, ये दोनों मायिक है ऐसा प्रतिपादन किया गया है। तो मायिकत्वं प्रतिपादयति, कह प्रतिपादयति, श्रुति ही प्रतिपादयति इति भाव, ठीक। आगे मायिकत्वे तयोः देहादिव्य वैलक्षण्यम न स्यात्, है कि नहीं। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, यदि जीव और ईश्वर दोनों मायिक है तो घट जैसा मायिक है या देह जैसा माया का ही कार्य है, तो देहादिक जैसे माया के कार्य वैसे यदि जीव और ईश्वर भी माया का कार्य है, तो घटादिकों से विलक्षण भिन्न लक्षण वाले वो जीव ईश्वर नहीं होने चाहिए, घटादिक की तरह जड़ ही होने चाहिए, क्योंकि घटादिक और देहादिक ये जैसे मायिक है इसलिए जड़ है, उस प्रकार जीव ईश्वर भी यदि मायिक है तो वह भी देह की तरह जड़ ही होना चाहिए, ये शंका। मायिकत्वे तयोः देहादिव्य वैलक्षण्यम न स्यात्, है कि नहीं। तयोः जीवेशयोः देहादियों से वैलक्षण्य विलक्षणता न स्यात्, ये शंका हुई। इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे, पार्थिवत्वा विशेषे अपि, पार्थिवत्व अविशेषे अपि, मतलब पार्थिव है, पृथ्वी का ही कार्य है, कौन, देहादिक पदार्थ। तो उदाहरण दृष्टांत में समझा रहे, तो जैसे घट है, दो घट, एक मिट्टी का और एक कांच का, तो दोनों भी देखा जाए तो पृथ्वी का ही कार्य है, तो भी एक स्वच्छ परमाणु का कार्य है और एक अस्वच्छ परमाणु का कार्य है। अतः एक में जल दिखाई देता है, प्रतिबिंब होता है, एक में नहीं दिखाई देता है। उस प्रकार देहादिक पदार्थ, भूत भौतिक पदार्थ और ईश्वर और जीव ये सब मायिक है। मायिक होने पर भी उन जीव और ईश्वर की जो उपाधि है वह स्वच्छ है,
अन्य घटादि भौतिक पदार्थों की अपेक्षा स्वच्छ है। इसलिए देहादिकों से उनकी विलक्षणता नहीं होनी चाहिए, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। जैसे दोनों घड़े मिट्टी के होने पर भी उनमें विलक्षणता है। मिट्टी का घड़ा 10 रुपए में आएगा तो कांच का घड़ा 50 रुपए में आएगा, कीमत भी अलग है, सुंदरता उसकी दिखने को भी अलग लग रहे। उस प्रकार देहादिक पदार्थ और ईश्वर जीव मायिक होने पर भी देहादिकों से विलक्षण है कौन? जीव और ईश्वर। वही कह रहे पार्थिवत्व अविशेषेपि, पार्थिव भाग की दृष्टि से समान होने पर भी काच कुंभस्य घटादिभ्य वैलक्षण्यम, काच का जो कुंभ है वह अन्य मिट्टी के घटादिकों से वैलक्षण्य विलक्षणता है। वैलक्षण्यम इव उसकी तरह अनयोहो अपि स्यात् इति आह। अनयोहो जीवेशयोहो, जीव और ईश्वर इन दोनों में भी स्यात्, क्या स्यात्? देहादिभ्य वैलक्षण्यम स्यात्, देहादिकों से विलक्षण है, ये समझना चाहिए। लग गया अर्थ? चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरने का। ननु घट काच कुंभा, काच क्या है? कुंभार, काच कुंभ आरंभ कयो है कि नहीं? ननु घट काच कुंभ आरंभ कयो हो मृद विशेषयो हो भेदात् तद्वैलक्षण्यम उचितम। जगत जीवेश्वर भेद हेतु हो मायायाः एकत्वात् तयोः जगत वैलक्षण्यम अनुचितम इति आशंक्य। ठीक है। अब पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है। ऊपर तो कांच का घड़ा और मिट्टी का घड़ा इसका दृष्टांत देकर समझा दिया गया था कि देहादिक भौतिक पदार्थों से विलक्षण है जीव और ईश्वर। अब उस पर पुनः शंका कर रहा है वो बोलता है ननु घट काच कुंभ आरंभ कयो मृद विशेषयो भेदात् वैलक्षण्यम उचितम। तो वो कह रहा है कि दृष्टांत में विलक्षणता कहना योग्य है। दृष्टांत कौन? कांच का कुंभ, मिट्टी का कुंभ, इनमें विलक्षणता तो रहना उचित है। बोले क्यों? तो घट काच कुंभ आरंभ कयो, घट का आरंभ और कांच का आरंभ जिस मिट्टी से हुआ है उस मिट्टी में विशेषता है, अलग अलग है वो, है कि नहीं? स्वच्छ परमाणु से कांच का घट बना हुआ है और स्वच्छ परमाणु से मिट्टी का घड़ा बना हुआ है। ठीक है। तो दोनों घटों के आरंभक जो मिट्टी विशेष है उसमें भेद है, और उसमें भेद होने के कारण उसका कार्य जो घट और कांच का घट, इन दोनों में भेद रहना उचित ही है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। कार्य हुए दो घड़े, उन दोनों में विलक्षणता मानना उचित ही है। क्यों? उसका कारण भिन्न भिन्न है, मृत विशेष भिन्न भिन्न है। दृष्टांत में बताया ननु घट काच कुंभ आरंभ कयो, दोनों का आरंभक मृत विशेषयो भेदात, मिट्टी की विशेषता में भिन्न भिन्नता है, भेदात, और वो कारण में भेद होने से तद वैलक्षण्य उचितम, उससे बना हुआ दोनों घड़ा विलक्षण है, भिन्न लक्षण वाले है, यह कहना तो ठीक है। तद वैलक्षण्य उचितम, किंतु दार्ष्टान्त में ठीक नहीं है। यह कर रहा है वो क्या कहता है? जगत जीवीश्वर भेद हेतु हो माया एकत्वात्। तो देखो भाई, जगत के लिए कारणीभूत जो माया है वही ईश्वर के लिए कारण है, वही जीव के लिए कारण है। अर्थात जीव, ईश्वर और जगत तीनों के लिए कारण यदि भिन्न भिन्न रहता तो उन भिन्न भिन्न कारण से बना हुआ कार्य जो जगत, जीव, ईश्वर, इनमें विलक्षणता हम मानते। किंतु दिक्कत यह हो रही है कि वहां पर जैसे दोनों घटों का कारण मिट्टी भिन्न भिन्न है, उस प्रकार यहां पर जीव जगत और ईश्वर, जीव जगत और ईश्वर, इनका कारण जो माया वो एक ही है। और कारण यदि माया यदि एक ही है, क्योंकि आपने तो कहा ऊपर ऊपर क्या कि जगत माइक है, जीव माइक है, ईश्वर माइक है, अर्थात सभी माया का कार्य है, और तीनों भी माया का कार्य है एक, और वो माया यदि एक ही है तो एक ही माया का कार्य तीनों,
उन तीनों में विलक्षणता नहीं होनी चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। जगत जीव ईश्वर भेद हेतु हो, इनके भेद का कारण, इनके नहीं हेतु हो माया, वो जो माया है वो एकत्वात्, वो माया एक ही है। तो तयो हो, हाँ एकत्वात् तया नहीं, क्या है? एकत्वात् तयो हो, हाँ तयो हो जीव ईश्वरयो हो जगत वैलक्षण्यम, जीव और ईश्वर इन दोनों में जगत से वैलक्षण्य विलक्षणता कहना अनुचितम। जगत से विलक्षण जीव ईश्वर है, भिन्न 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 है, ये कहना ठीक नहीं है। वैलक्षण्य अनुचित है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। वैलक्षण्यम अनुचितम इति आशंक्य, यह शंका करके उत्तर देंगे ग्रंथकार। शंका समझ में आई? हाँ, तो दृष्टांत में तो बोल रहा है ठीक है विलक्षणता कहना, किंतु दार्ष्टान्त में विलक्षणता कहना ठीक नहीं है। क्यों? सबका कारण माया एक होने से। अब उत्तर दे रहे उसको कि भाई जीव ईश्वर जगत तीनों का भी कारण माया होने पर भी उनमें विलक्षणता कहना उचित ही है। ये कहना है, उत्तर देना है दृष्टांत देकर। अन्न जन्यो हो देह मनसो हो यथा वैलक्षण्यम तद्वत इतिहाह। अन्न से उत्पन्न होता है देह, अपना स्थूल देह, और अन्न से ही उत्पन्न होता है मन। ठीक है ना जी? अन्न के सूक्ष्म अंश से क्या उत्पन्न होता है? मन उत्पन्न होता है, और ये देह भी अन्न से उत्पन्न होता है। तो देह और मन इन दोनों के लिए भी कारण एक हुआ कि दो हुआ है? एक ही है। कौन? अन्न। तो ये कारण होने पर भी दोनों में विलक्षणता है। मन और देह में क्या है? भिन्नता है, विलक्षणता है। उस प्रकार सबका कारण माया होने पर भी जगत जीव और ईश्वर इनमें विलक्षणता ही है। विलक्षणता कहना उचित ही है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। हाँ, नहीं सिद्धांति कह रहे हैं ना, विलक्षणता कहना उचित ही है ये बात। अन्न जन्य यो हो, अन्न से जन्य कौन? देव मनसो हो यथा वैलक्षण्यम, दोनों का कारण एक होने पर भी विलक्षणता है। उसी प्रकार जीव ईश्वर और जगत इन दोनों में विलक्षणता मानना उचित ही है, ऐसा सिद्धांति ने कह रहे। वैलक्षण्यम तद्वत इतिहाह। अन्नजन्यम मनोदेहात् स्वच्छम यद्वत् तथैव तौ मायिकावपि सर्वस्मात् धन्यस्मात् स्वच्छतां गतौ। अन्नजन्यम मनः देहात् स्वच्छम यद्वत् तथा एव तौ मायिकौ अपि सर्वस्मात् अन्यस्मात् स्वच्छतां गतौ। अन्वय। अन्नजन्यम मनः यद्वत् देहात् स्वच्छम तथा एव तौ मायिकौ अपि अन्यस्मात् सर्वस्मात् स्वच्छतां गतौ। ठीक है, अर्थ देखिए। अन्नजन्यम, अन्न से जन्य है कौन? मन। मन भी अन्नजन्य है। बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या? तो प्रमाण मिलता है छांदोग्य उपनिषद में 6:5-4 अन्नमयम ही सौम्य मनः। ये श्रुति है कि हे सौम्य, मन कैसा है? अन्नमय है। 6:5-4 छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो और हम लोगों का भी देखिए अनुभव, यदि समझ लीजिए हम लोग आहार उचित लेते हैं तो मन प्रसन्न रहता है। ठीक है कि नहीं? और कार्य भी अच्छा करता है। और 2-4 दिन कुछ मत खाइए और 10 लोग याद करके दिखाइए, होगा क्या? होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि मन की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, है कि नहीं? इसका मतलब मन की स्थिति किसके ऊपर अवलंबन है? अन्न के ऊपर अवलंबन है। ठीक है ना? इसलिए सात्विक आहार खाने के लिए बताया है। राजस आहार नहीं खाना चाहिए,
प्याज, लहसुन, ये सब बहुत सारी चीज ज्यादा तिखट खाएंगे तो सात्विक आहार नहीं रहेगा। तो सात्विक आहार साधक के लिए इसलिए बताया जाता है। चलो भाई, तो अन्न जन्य मन, अन्न से जन्य हो कौन? मन। यदवत अन्न से जन्य है, देह भी अन्न से जन्य है तो भी यदवत देहात स्वच्छम, देह की अपेक्षा स्वच्छ है कौन? मन। तथा एव उसी प्रकार तौ तौ जीवेशौ मायिकवपि, मायिक होने पर भी अन्यस्मात् सर्वस्मात्, अन्य सभी चीजों से, सर्वस्मात् अन्यस्मात् मतलब जगत से, स्वच्छताम गतौ, स्वच्छताम गतौ करते प्राप्त हो, स्वच्छता को प्राप्त होते हैं अर्थात स्वच्छ है, अर्थात जगत से विलक्षण है कौन? जीव और ईश्वर, मायिक होने पर भी। आगे आगे के श्लोक क्या उत्तरने का? भवतु काचादिवत स्वच्छत्वम चित्वम तु कुतः इति आशंक्य अनुभवात इत्याह। पूर्व पक्षी बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं, कांच की तरह स्वच्छ मान रहे हो जीव और ईश्वर को तो मान लो, है कि नहीं? काचादिवत स्वच्छत्वम भवतु, रहने दो, किसमें? जीवेशयो हो, जीव और ईश्वर में स्वच्छत्व मान रहे हो तो मानो, किंतु चित्वम तु कुतः, चित्वम नाम चेतनपना, ज्ञान रूपता, ये कहां से? इति आशंक्य, उत्तर दे रहे अनुभवात इत्याह। तो क्या अनुभव है बता रहे श्लोक के माध्यम से। चिद्रूपत्वं च संभाव्यं चित्वेनैव प्रकाशना सर्वकल्पन शक्ताया मायाया दुष्करम नहीं। चिद्रूपत्वं च संभाव्यम चित्वेन एव प्रकाशना सर्वकल्पन शक्तायाः मायायाः दुष्करम नहीं। अन्वय चित्वेन एव प्रकाशनात्, चित्वेन एव प्रकाशनात् चिद्रूपत्वं च संभाव्यम ही सर्वकल्पन शक्तायाः मायायाः, सर्वकल्पन शक्तायाः मायायाः दुष्करम नहीं। अर्थ देखिए, चित्वेन एव प्रकाशनात्, यदि चित्रूप रहता है तभी प्रकाशन कर सकता है, और आत्मा सबका प्रकाशन कर रहा है अर्थात वो चित्त है। यदि दिया प्रकाशमान नहीं रहेगा तो अन्य घटादिकों का प्रकाशन कैसा करेगा? प्रकाशन करता है अर्थात स्वयं भी वो प्रकाशमान होता है। उस प्रकार चित्वेन एव प्रकाशनात् चिद्रूपत्वं च संभाव्यम, संभाव्यम करते भवितुम योग्यम, मतलब आत्मा ब्रह्म चिद्रूप होने के लिए योग्य है, संभाव्यम भवितुम योग्यम ही, क्योंकि सर्वकल्पन शक्ताया मायाया, सब कुछ कल्पना करने के लिए समर्थ ऐसी जो माया, उस मायाया दुष्करम नहीं, माया में कोई चीज दुष्कर नहीं है, कठिन नहीं है। लग गया अर्थ? तो शुद्ध जो ब्रह्म है वो तो चिद्रूप ही है, किंतु माया उपाधि से युक्त, अविद्या उपाधि से युक्त जो ईश्वर और जीव वो भी चिद्रूप है, सबका प्रकाशन कर रहे हैं, ये भी माया का वैशिष्ट्य है। इसीलिए कहा सर्वकल्पन शक्ताया मायाया दुष्करम नहीं। टीका देखिए, चिद्रूपेति चिद्रूपत्वेन प्रकाशमानमपि, चिद्रूप से ब्रह्म रूप से तो प्रकाशमान ही है तत्व, ब्रह्म तत्व कूटस्थ तत्व, चिद्रूपत्वेन प्रकाशमानमपि मायिकयो अनुपपन्नम इति आशंक्य, ये शंका हुई पूर्व पक्षी की। तो चिद्रूप से ब्रह्म प्रकाशमान होने पर भी जो मायिक है जीव और ईश्वर, उनमें चिद्रूपत्व कहां से, ये प्रश्न है मेरा, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। चिद्रूपत्वेन प्रकाशमानमपि मायिकयो जीविषयो अनुपन्नम, जीव और ईश्वर में चिद्रूपत्व कहना अनुपन्न है इति आशंक्य। उत्तर दे रहे तस्याः दुर्घटकारित्वात् उपपन्नम इति आह। तस्याः मायायाः, माया कैसी है? दुर्घटकारी है, अघटित घटना पटियसी माया दुर्घट घटना को भी संपादन कर देती है। अतः शुद्ध तो चैतन्य ब्रह्म है, वो चिद्रूप होने से प्रकाशमान ही है, किंतु माया उपाधि से युक्त जो ईश्वर और जीव वो भी
प्रकाशमान ही है कि नहीं? तो इससे क्या सिद्ध हुआ? भौतिक जो घटाधिक पदार्थ देहादिक उनसे विलक्षणता सिद्ध हुई। ठीक, चलिए आगे। उक्तम अर्थम कैमुत्तिक न्याय न दृढ़यति। अब बताया हुआ अर्थ को कैमुत्तिक न्याय से और स्पष्ट कर रहे, दृढ़ करने के लिए। अस्मन्निद्रापि जीवेशौ चेतनौ स्वप्नगौ सृजे महामाया सृजतेता वित्याश्चर्यं किमत्र ते। असत् निद्रा अपि जीवेशौ चेतनौ स्वप्नगौ सृजेत महामाया सृजति एतौ इति आश्चर्यं किम अत्र ते। अन्वय। अस्मत् निद्रा अपि स्वप्नगौ चेतनौ जीवेशौ सृजेत। स्वप्नगौ चेतनौ जीवेशौ सृजेत। आगे। महामाया एतौ सृजति इति अत्र ते किम आश्चर्य इति। हो गया ना अर्थ? देखिए, अस्मत् निद्रापि, हम लोगों की निद्रा भी क्या करती है? जब स्वप्न दिखने को मिलता है ना स्वप्न में, तो स्वप्नगौ चेतनो, स्वप्न में विद्यमान चेतन स्वरूप अनेक जीव, ईश्वर और अनेक जीव, वे सब सृजित उत्पन्न करती है। सृजित का कर्ता कौन है? अस्मत् निद्रा अपि, हम लोगों की निद्रा भी स्वप्न में चेतन ऐसे जीव ईश्वर को दिखाती है, उस प्रकार प्रकाशक चेतन जीव ईश्वर को दिखाती है। तो ये तो निद्रा रूप माया है छोटी सी, ये तो महामाया है, मूल प्रकृति महामाया। ठीक है ना जी? क्या? एतौ सृजति, एतौ जीवेश्वरौ, जीव और ईश्वर को उत्पन्न करती है। इति अत्र ते किम आश्चर्यम, इति मतलब इस बारे में या है कि नहीं, यहां पर ते तुमको किम आश्चर्यम, क्या आश्चर्य है? अर्थात कोई आश्चर्य नहीं है। तो माया क्या करती है? जीव ईश्वर को उत्पन्न करती है और चिद रूप से दिखाती है। लग गया अर्थ? चलिए भाई, अर्थात जगत जो भौतिक पदार्थ है उससे विलक्षण हुए कौन? जीव और ईश्वर। ये बात को बता दिया। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।